किताब है जो गुमराही भी दे रही है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद कुरान ऐलान कर रहा है, वयुदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यही वो किताब है जिसके जरिया हजारों लाखों हिदायत भी पाते हैं, और यही वो किताब है जिसके जरिया लाखों पढ़कर गुमराही के गड्ढे में भी गिर जाते हैं। ऐ कुरान, ये कौन सी बात है? तुझे ही पढ़ने वाला हिदायत भी पा रहा है, तुझे ही पढ़ने वाला गुमराह भी हो रहा है, तुझे ही पढ़ने। कुरान किताबुश शिफा, कुरान तिबियानन लिकुल्ल शै, वो किताब जिसमें हर एक चीज का बयान। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। फर्क बस इतना है कि समंदर के अंदर जो जितनी गहराई तक पहुंचता है, उतरता है, उसके हाथ में लालो गोहर उतने ही ज्यादा लगते हैं। जो गहराई में उतरता है, मोती वही पाता है। जो गहराई में उतरता है, लालो जवाहिर उसी के दामन में आते हैं। किनारे पर खड़े रहने से हाथ के अंदर मोती मिलना तो मुश्किल है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर। ये साहिल है, यहाँ पे मछलियां कपड़े बदलती हैं। तो समझना है तो उसकी गहराई में उतरना होगा। कुछ हासिल करना है तो समंदर की तह तक पहुंचना होगा। कुरान भी उलूमो मारिफ का एक समंदर है। कुरान इल्मो इरफान का एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें जितना नीचे उतरता जाता है वो उतने ही मोतियों को अपने दामन में चुनता चला जाता है। जो इसकी गहराई में जितना उतरता है, अपने दामन में जवाहिर रेजे उतने ही चुनता चला जाता है। कुरान के अंदर हर शय का इल्म है, हर शय के ताल्लुक से मारिफत मौजूद है। अब ये और बात है कि जिसकी निगाहों से इल्मो मारिफत के जितने पर्दे हटते चले जाते हैं, वो उसके रुमूज़ो असरार को उतना ही ज्यादा अपने दामन में समेटता जाता है। अरे कुरान ही वो किताब है जो हिदायत भी दे रही है, और कुरान ही वो किताब है जो गुमराही भी दे रही है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद कुरान ऐलान कर रहा है, वयुदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यही वो किताब है जिसके जरिया हजारों लाखों हिदायत भी पाते हैं, और यही वो किताब है जिसके जरिया लाखों पढ़कर गुमराही के गड्ढे में भी गिर जाते हैं। ऐ कुरान, ये कौन सी बात है? तुझे ही पढ़ने वाला हिदायत भी पा रहा है, तुझे ही पढ़ने वाला गुमराह भी हो रहा है, तुझे ही पढ़ने वाला रोशनी में भी आ रहा है, तुझे ही पढ़ने वाला अंधेरे में भी जा रहा है, तुझे ही पढ़ने वाला वादिये जुल्मात में भी नजर आ रहा है, और तुझे ही पढ़ने वाला उजालों की दुनिया की सैर करता नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? फर्क क्या है? कहा वजह फकत एक है, मैं अल्लाह की किताब हूँ, उतरी हूँ मोहम्मद मुस्तफा पर। अब जिसके दिल में उस रसूल हबीब की, उस रसूल करीम की मोहब्बत का हिसार होगा, वो हिदायत पाता जाएगा। जो उनसे दूर होगा वो गुमराह होता चला जाएगा। कुरान मतलब पढ़ना है तो रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए।
कुरान से हासिल करना है तो बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के कुरान से तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। बगैर मोहब्बत रसूल के कुरान से तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अरे कुरान पढ़ने वाले दुनिया के अंदर कितने आए हैं, मगर जिसने भी दामने मुस्तफ़ा को छोड़कर कुरान से कुछ लेना चाहा है वो गुमराही के गड्ढे में नजर आया है। और जिसने दामने मुस्तफ़ा को सीने से लगा लिया है वो वक्त का आलिम भी नजर आया है, वक्त का फकीह भी नजर आया है, वक्त का मुहद्दिस भी नजर आया है और वक्त का मुजद्दिद भी नजर आया है। कुरान ये तो वो किताब है कि जिसका लफ्ज लफ्ज मौजज़ा है। किताबें तो पहले भी आई हैं भाई, अल्लाह की तरफ से पहले भी तो किताबें आई है ना। आप कहेंगे तौरेत भी उसी की बारगाह से मिली, इंजील भी उसी की बारगाह से, ज़बूर भी उसी की बारगाह से और कुरान भी उसी बारगाह इलाही से नाजिल होने वाली किताब है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है कि सारी किताबें आज मनसूख हो गई, खल्त मल्त हो गई, महफूज ना रही। जिसने चाहा अपने मन से बढ़ाता गया, जिसने चाहा अपने मन से घटाता गया, जिसने चाहा अपनी तबीयत की बात उसमें शामिल करता गया। मगर एक किताब कुरान ही है कि 14 सदियां गुजर गई, ना एक ज़बर का फर्क आया, ना ज़ेर का फर्क आया, ना पेश का फर्क आया, ना मत का फर्क आया, ना जज़म का फर्क आया। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा रब ने खुद अपने ऊपर ले लिया। कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने अपने ऊपर ले लिया। ऐ महबूब, तो ये किताब तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई है। जिस तरह तुम्हारी हिफाजत तुम्हारा रब फरमाने वाला है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ प्यारे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिफाजत तुम्हारा रब फरमाएगा। इसलिए कि तुम आखिरी नबी हो, आखिरी रसूल हो। अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आदम आए थे, जरूरत बाकी रही। मूसा आए थे, जरूरत बाकी रही। शीस आए थे, जरूरत बाकी रही। दानियाल आए थे, जरूरत बाकी रही। यूशा आए थे, जरूरत बाकी रही। यूसुफ आए थे, जरूरत बाकी रही। याकूब आए थे, जरूरत बाकी रही। ऐ मुस्तफा, तुम आ गए हो, अब कयामत तक किसी नबी की जरूरत बाकी नहीं। तुम आ गए, नबी तभी तक आए जब आने की जरूरत बाकी रही। ऐ मुस्तफा, तुम आ गए हो, अब तुम्हारे बाद किसी के आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि वो जितने भी आए थे वो सितारे थे, तुम जो आए हो तो सूरज बनकर आए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वो जितने आए थे सब सितारों की सूरत में आए थे। तभी तो फाजिल बरेलवी ने कहा, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे। अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये कहकर हम सुन्नियों को ये अकीदा भी दे दिया और मिजाज भी दे दिया, और साइंस ने इस बात को साइंटिफिकली प्रूव्ड भी कर दिया कि सितारों के पास अपनी चमक नहीं है, सितारों के पास अपनी रोशनी नहीं है, सितारों के पास अपना नूर नहीं है, सितारों के पास अपना उजाला नहीं है। सितारे चमकते हैं, रोशनी किसी और की होती है। सितारे मुस्कुराते हैं, चमक किसी और की होती है। इसलिए तो जब नबूवत का आफ्ताब इस आलमे गीती पर मुस्तफा की सूरत में आया है, अब सितारों की जरूरत नहीं है, अब सितारों की हाजत नहीं। नारे तकबीर, नारे
फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस आले नबी औलादे अली शहबाजे खिताब ज़हन मिल गया। सितारों के पास अपना नूर नहीं, आदम चमक रहे थे, जलवा किसी और का था। मूसा चमक रहे थे, जलवा किसी और का था। ईसा चमक रहे थे, जलवा किसी और का था। हुस्न यूसुफ में जलवा किसी और का था। अरे वो हुस्न यूसुफ था जिसे देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां तराश ली थी। ये हुस्न मुस्तफा है। यहाँ के नाम पर तो मर्दाने अरब अपनी गर्दनों को कटाया करते हैं, अपनी गर्दनों को कटाया करते हैं। तो कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मैदान